सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सीरीज़ को हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, इंडियन ज्योग्राफी को। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं और कितने नेबर्स हैं? इंडिया के टोटल 7 नेबर्स हैं। तो इसमें 7 नेबर्स हैं, इनके हम एक एक करके नाम देखते हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, 2 इज़ अफ़गानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, ठीक है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, ये हो गया 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 नेबर्स हैं इंडिया के। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है ये हमारे साथ 3323 किलोमीटर्स की बाउंड्री को शेयर करता है। और अगर हम अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो ये हमारे साथ 106 किलोमीटर्स की बाउंड्री को शेयर करता है। इसी तरह जो चाइना है वो 3488 किलोमीटर्स की बाउंड्री को शेयर करता है हमारे साथ, ठीक है, इंडिया के साथ। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है ये 1751 किलोमीटर्स की बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। अगर भूटान की बात करें तो भूटान जो है ये 699 किलोमीटर्स की बाउंड्री को शेयर करता है। और म्यांमार जो है ये 1643 किलोमीटर्स की बाउंड्री को शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ। और जो बांग्लादेश है ये लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि ये 4093 किलोमीटर्स की बाउंड्री को शेयर करता है। इन सब में से जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो अफ़गानिस्तान की है और लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो कि इन कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। अगर पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे कौन कौन से इंडियन स्टेट्स अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान और गुजरात। ये 5 स्टेट्स जो हैं ये अपनी बाउंड्री को पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। अगर अफ़गानिस्तान को देखें तो यहाँ पे एक ही स्टेट जो है लद्दाख है, या यूनियन टेरिटरी, ये लद्दाख तो यूटी है आज, ये हम बोल सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये अफ़गानिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है थ्रू पीओके, ठीक है, पीओके के थ्रू, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके थ्रू ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ, ठीक है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, ठीक है, इसी तरह अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख बोल सकते हो, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम नेपाल को देखें तो नेपाल के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स जो हैं वो बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसमें हमारे पास उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, ठीक है, बिहार है, और इसके साथ बिहार है और सिक्किम है, ठीक है। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स जो हैं वो अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसमें हमारे पास सिक्किम है, इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ एक तो अरुणाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, फिर नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिज़ोरम, ठीक है। ये 4 स्टेट्स जो हैं ये म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। और अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की, इसके साथ कितने स्टेट्स अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो 5 स्टेट्स जो हैं वो बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेट्स हैं, एक तो मिज़ोरम है, दूसरा त्रिपुरा है, चौथा असम है, पांचवा मेघालय है, इसमें 6 स्टेट्स हैं, और छठा जो है वो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये जो है ये बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक और नेबर है, हमारा मैरीटाइम नेबर, जो कि श्रीलंका है। ये हमारा मैरीटाइम नेबर है इंडियन ओशन में। कहाँ पे? इंडियन ओशन में हमारा मैरीटाइम नेबर है, हमसाया है,
लेकिन ये इंडियन ओशन में है। ठीक है, ये जो श्रीलंका है ये सेपरेट होता है इंडिया से, ये सेपरेट होता है इंडिया से पाक स्ट्रेट के थ्रू। किसके थ्रू? पाक स्ट्रेट के थ्रू। पाक स्ट्रेट एक चैनल है, उसके थ्रू ये सेपरेट होता है इंडिया से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है उसका क्या इफेक्ट है हमारे इंडिया पे। सबसे हम बात करेंगे सबसे पहले लैटिट्यूडनल इफेक्ट पे। जो लैटिट्यूडनल इफेक्ट है उस पे हम देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, ये कंट्री के मिडल से पास होती है। कहाँ से? कंट्री के मिडल से पास होती है और ये कंट्री को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। तो जो साउथ वाला पार्ट है वो ट्रॉपिक्स में रह जाता है। किसमें? ट्रॉपिक्स में। और जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो सब ट्रॉपिक्स में रह जाता है, सब ट्रॉपिक्स में। ठीक है, इसका क्या मतलब? देखो ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से चल रही है। तो इंडिया जो है वो कहीं पे यहाँ लोकेटेड है। तो इस वजह से क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे हमारा एरेक्टिक सर्कल है, एरेक्टिक सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे इक्वेटर। ठीक है, तो इंडिया जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो साउदर्न पार्ट जो है ये ट्रॉपिक्स में लोकेटेड है और जो नॉर्दर्न पार्ट है ये सब ट्रॉपिक्स में लोकेटेड है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये एंटार्क्टिक सर्कल है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो जो ये हिस्सा है इसको हम ट्रॉपिक बोलते हैं और इसके जो ऊपर हिस्सा है उसको हम सब ट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कहाँ कहाँ से होके पास होती है, ये कहाँ कहाँ से होके पास, किस किस स्टेट से पास होती है? ये तो 8 स्टेट से पास होती है, जैसे कि गुजरात है, ठीक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके साथ साथ झारखंड है, इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये किस किस स्टेट से पास होती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इन स्टेट्स के थ्रू ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास होती है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है उसका क्या असर है? ठीक है, जो हमारे पास 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वो कंट्री के मिडवे से पास होती है। कहाँ से? कंट्री के मिडवे से पास होती है। तो इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जैसे स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारा जो कि ग्रीनविच से पास होता है, तो उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। तो इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये पास होती है मिर्ज़ापुर थ्रू मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद यूपी। ठीक है, कहाँ से? यूपी से हो गई ये पास होती है। ये जो हमारी मेरिडियन है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, ये जो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ये कितने 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड है ग्रीनविच मैन टाइम से। कितनी? 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड है, ये अहेड है ग्रीनविच मैन टाइम से, ग्रीनविच मैन टाइम से। तो इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, IST हम इसको बोलते हैं, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारा, इसमें 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितना? 30 डिग्री का डिफरेंस है फ्रॉम ईस्ट टू
वेस्ट, जिस वजह से ईस्ट टू वेस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। 2 आवर्स का डिफरेंस है हमारे ईस्ट और वेस्ट में, टाइम का डिफरेंस है। ईस्ट और वेस्ट में 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। किस वजह से? इस 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से। ठीक, तो इंडिया के पास एक ही टाइम जोन है, ओनली वन टाइम जोन। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास मल्टीपल टाइम जोन्स हैं। यूएसए के पास 7 टाइम जोन्स हैं। इसी तरह रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं। किसके पास? रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं और यूएसए के पास 7 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पेनिनसुलर इंडिया को। पेनिनसुलर जो हमारा पार्ट है उसकी बात करते हैं, पेनिनसुलर पार्ट की। तो देखो ये हमारा इंडिया है, इसका ये पेनिनसुलर पार्ट है। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे इंडियन ओशन है और यहाँ पे अरबियन सी है। ठीक है, तो ये जो वाटर के साथ हमारा ये हिस्सा है, तो इसके तीनों साइडों से वाटर है, इसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। इसके 3 साइडों से वाटर है। क्या है? 3 साइडों से वाटर होता है, जिसके इर्द गिर्द 3 साइडों से वाटर हो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो जो इंडियन पेनिनसुलर पार्ट है ये 3 साइडों से पानी से घिरा हुआ है। ठीक, इसके एक साइड से इंडियन ओशियन है, दूसरी साइड से बे ऑफ बंगाल है, तीसरी साइड से साउथ साइड से इंडियन ओशियन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरबियन सी है। ठीक है, साउदर्न टिप जो है इसकी उसको हम निस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस बोलते हैं। निस क्या है? ये साउदर्न टिप है, ये साउदर्न टिप है। ठीक है, क्या है? साउदर्न टिप है। निस जो है ये साउदर्न टिप है। ये क्या होती है? ये नैरो होती है और ये एक्सटेंड होती है वाटर में, एक्सटेंड होती है किसमें? वाटर के अंदर ये एक्सटेंड होती है वाटर में। ठीक, तो इसको हम निस बोलते हैं। किसको? इसकी टिप को, साउदर्न टिप को हम क्या बोलते हैं? निस बोलते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आइलैंड्स की। तो इंडिया में टोटल 3 टाइप्स की आइलैंड्स हैं या 3 आइलैंड्स हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारे पास और भी आइलैंड्स हैं, जैसे कि बैरन आइलैंड। ये जो बैरन आइलैंड है ये हमारी एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, क्या है? बैरन लैंड जो है ये हमारी एक एक्टिव वोल्केनो है। इसके साथ साथ थर्ड मोस्ट जो आइलैंड है वो नारकोडैम आइलैंड, ये भी हमारी एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है, ये भी एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है। तो इसके साथ साथ हमारी एक और आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये ये अरबियन सी में लोकेटेड है। कहाँ पे? अरबियन सी में लोकेटेड है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं वाटर बॉडीज़ के बारे में। इंडिया के पास कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं? वाटर बॉडीज़ यहाँ पे 3 टाइप्स की वाटर बॉडीज़ हैं। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की वाटर बॉडीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी टेरिटोरियल सी। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये हमारी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक फैली हुई है। यहाँ पे हमारे पास राइट है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का। हम यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे? टेरिटोरियल सी में हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा हक है, हम रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके साथ साथ सेकंड जो टाइप है वो कंटीजुअस जोन है। क्या है? कंटीजुअस जोन। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, आई बात समझ में? इस पे हम लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे हमारा एक्विजिशन है। ठीक है, इस पे भी हमारा एक्विजिशन है। थर्ड जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये 24 नॉटिकल माइल्स के से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स के दरमियान जो है वो हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है। ठीक है, क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारी। कहाँ से कहाँ तक? 24 नॉटिकल माइल्स से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स के दरमियान। ठीक है, इसका भी हमारे पे कंप्लीट एक्विजिशन है। तो यहाँ पे हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिसर्च भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम रिसर्च भी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब हम देखते हैं कोस्टल स्टेट्स को। कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट्स ऑफ इंडिया, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कितने कोस्टल स्टेट्स हैं? यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इनके पास कितनी कोस्टल लाइन है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास 1962 किलोमीटर्स की कोस्टल लाइन है। इसके साथ साथ गुजरात के पास 1214.70 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। ठीक है। नाउ आंध्र प्रदेश के पास 973.70 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। इसी तरह तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु के पास 906.90 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। इसी तरह अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के पास 652 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। ठीक है, अगर हम केरला की बात करें तो केरला में 569.40 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। ठीक, उड़ीसा के पास 457.40 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। ठीक, कर्नाटका के पास 280 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के पास 157.50 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड्स की तो इसमें 132 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो पुडुचेरी के पास 47.60 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। और हम अगर दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव की बात करें, दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव, डीडी लिख दिया मैंने इसको, तो इसके पास 42.50 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। ठीक है, ये टोटल कितनी कोस्ट लाइन है? टोटल ये 7516.6 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट कोस्ट से जैसे कि उत्कल कोस्ट है। इसके साथ साथ नारद सरकार कोस्ट से, कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट। इसके साथ साथ कोरोमंडल कोस्ट। और कौन सा कोस्ट है? मालाबार कोस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, मालाबार कोस्ट। ठीक है,
ये कुछ इम्पॉर्टेंट कोस्ट थे हमारे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।